फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AST कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग 10th की पोइट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और जो पहली पोएम पोइट्री का जो फर्स्ट पोएम हम लोगों ने पढ़ा था, डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई थी। तो हम लोगों ने पोइट के बारे में तो पिछली वीडियो में जान लिया था, तो सीधे हम लोग पोएम पे आते हैं कि इस पोएम में क्या कहा गया है। देखते हैं। इस पोएम में पोएट 2 प्रेडिक्शंस करता है, यानी कि 2 भविष्यवाणी करता है कि किस प्रकार से 2 भविष्यवाणी के बारे में बताता है, 2 तरीके के बारे में बताता है कि किस प्रकार इस संसार का अंत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पोएट बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत जो है आग के द्वारा होगा। अब यानी कि फायर एंड आइस, पोएम का नाम ही है फायर एंड आइस। फायर यानी कि आग और आइस यानी कि बर्फ़। तो पोएट यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत जो है फायर से होगा, यानी कि आग से होगा। अब इस पोएम में फायर को एक सिंबॉलिक वर्ड के रूप में यूज किया गया है। और यहाँ पे अगर पोएम में हम लोग फायर का मीनिंग देखें, सिंबॉलिक मीनिंग, तो यहाँ पर इच्छा से, लालच से लिया गया है। और आइस, ठीक ऐसे ही आइस का मतलब यहाँ पे हेट यानी कि घृणा से लिया गया है। तो पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत यानी कि आग से होगा, इच्छाओं से होगा, जो मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, जो लालच है मनुष्य की बढ़ती हुई, जिससे एक दूसरे से का अंत करने पे लोग आ जाते हैं, लालच के कारण ही, अपनी बढ़ती इच्छाओं के कारण ही। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आइस से होगा, यानी कि बर्फ़। और बर्फ़ का सिंबॉलिक अर्थ है, यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग आइस का है हेटर्ड, यानी कि घृणा। तो कुछ लोग कहते हैं कि घृणा से भी इस संसार का अंत हो सकता है, क्योंकि घृणा के चलते कोई भी मनुष्य एक दूसरे को मारने को, उसका अंत करने को तैयार हो जाता है। तो 2 तरीका बताया गया है इस संसार के अंत का। और इच्छाएं जो है हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होता। देयर इज़ नो एंड ऑफ डिज़ायर। तो चलते हैं अब टेक्स्ट पे। हम लोग टेक्स्ट में देखा जाए पोएट क्या कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। अभी समरी के रूप में हमने आपको पूरी पोएम बता दी। अब उस समरी को ध्यान में रखते हुए यदि आप लोग टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो पोएम बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं हम लोग। सम से यानी कुछ लोगों का कहना है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा, ठीक है। असम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, बर्फ़ से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पे पोएट अपनी बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस से। टेस्टेड का मतलब यानी कि एक्सपीरियंस। जहाँ तक पोइट का एक्सपीरियंस है, तो अनुभव है जहाँ तक कवि का, तो कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है तो इस संसार का अंत डिज़ायर से ही होगा, यानी कि फायर से ही होगा, यानी अग्नि से ही होगा। फायर का सिंबॉलिक मीनिंग आपका डिज़ायर। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मैं कुछ हद तक उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं, इस पक्ष में हैं कि इस संसार का अंत जो है आग से होगा। अब यहाँ पे कवि अपनी इच्छा को बताए हैं। इन दोनों लाइन में कवि अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनकी जो इच्छा है कि इस संसार का अंत किससे होगा, अग्नि से होगा। जहाँ तक कवि का अनुभव है तो इस संसार का अंत अग्नि से ही होगा, यानी कि बढ़ती इच्छाओं से हो जाएगा। जो असीमित इच्छाएं हैं लोगों की, तो अपनी बढ़ती इच्छाओं के कारण लोग एक दूसरे से जलन करेंगे,
जेलसी फील करेंगे और एक दूसरे का अंत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि सिंपल मीनिंग देखा जाए आग का, तो आग से भी अंत हो सकता है संसार का, जैसे कि ज्वालामुखी फटने के कारण, तापमान बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाने के कारण किसी जंगल में आग लग जाए, तो इस तरीके से भी संसार का अंत हो सकता है। और अगर सिंबॉलिक मीनिंग में हम लोग देखें तो बढ़ती हुई लालच के कारण जो है लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और एक दूसरे को मारने पे, अंत करने पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार भी संसार का अंत निश्चित है। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। चलते हैं सेकंड स्टैंजा में और देखते हैं क्या बताया गया है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। लेकिन अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट दूसरी बात कह रहे हैं। पहले स्टैंजा में तो पोएट डिज़ायर के यानी कि फायर के साथ हैं। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस यानी हो जाएगा डाई, डिस्ट्रक्शन डाई, और ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स यानी कि 2 बार। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना हो, 2 बार अंत होना हो इस संसार का, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो एनफ ऑफ हिट यानी कि घृणा भी पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए, यानी कि बर्फ से भी इस संसार का अंत हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये भी कहना उचित होगा कि जो बर्फ़ है वो भी इस संसार के विनाश के लिए पर्याप्त है, यानी कि घृणा के द्वारा भी इस संसार का अंत हो सकता है। घृणा भी पर अपने आप में पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए। घृणा भी उतनी ही हानिकारक है इस संसार का अंत करने के लिए जितना कि डिज़ायर एंड ग्रीड। एंड वुड सफिस, सफिस यानी कि सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। और लास्ट में पोएट कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रीड से और जो है ग्रोविंग डिज़ायर से इस संसार का अंत हो सकता है, ठीक उसी तरह, उसी तृष्णा की भांति ही जो है घृणा भी इस संसार को नष्ट करने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इस स्टैंजा को। अब यहाँ पे बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट कहते हैं कि यदि इस संसार का पेरिश यानी डिस्ट्रक्शन, अंत, डाई, ये मीनिंग हो जाएगा पेरिश का, और ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन यदि इस संसार का अंत 2 बार हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरे विचार से जो है घृणा भी पर्याप्त है। जहाँ तक मैं जानता हूँ घृणा भी इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त है। और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट। अब यहाँ पे पोएट फिर कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए यानी कि इस संसार के विनाश के लिए आइस भी हानिकारक है, उतनी ही हानिकारक है जितना कि फायर, यानी कि आइस से भी इस संसार का अंत हो सकता है, वो भी अपने आप में ग्रेट है, महान है। एंड वुड सफिशिएंट, और फिर लास्ट वाली लाइन में कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है लालच और बढ़ती हुई इच्छाएं इस संसार का अंत कर सकती हैं, ठीक उसी प्रकार जो है आइस, यानी कि आइस का मतलब हेटर्ड यानी हेट यानी कि घृणा करना, तो जो है हेट भी इस संसार को नष्ट करने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या है आपको जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो सिंबॉलिक मीनिंग है, फायर का सिंबॉलिक मीनिंग आपका हो जाएगा डिज़ायर, ग्रीड, और आइस का जो है मीनिंग है हेट यानी कि घृणा। तो ये दोनों वर्ड मीनिंग आप लोग याद रखिएगा। बाकी ऐसी कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग नहीं है। जहाँ यहाँ पे तीसरी लाइन में फर्स्ट स्टैंजा के 3rd लाइन में दिया है टेस्टेड, उसका मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस, और डिज़ायर मतलब आप लोग जानते ही हैं इच्छा। और बाकी पेरिश यानी बताया ही गया है आप लोगों को कि डिस्ट्रक्शन, डाई, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, इसका मतलब पेरिश का मतलब यानी कि पूर्ण तरीके से नष्ट होना, अंत होना। और ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स यानी कि
2 बार। इनफ यानी कि पर्याप्त, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश ही, और सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।